मैं चाहती हूं गुरु प्रकाश पासवान, आप हमारे साथ बने हुए हैं, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि आरोप उनकी टीएमसी की तरफ से कल भी यही लगाया गया था और आज यहाँ पर मानव जायसवाल भी यही कह रहे हैं कि ईडी को तो आप लोग दरअसल इस्तेमाल कर रहे हैं और इसीलिए आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं की, जहां जहां पर उनकी सरकारें सिर्फ वहां पर ईडी काम कर रही है। नहीं, देखिए, हम बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे आपकी बातों को और टीएमसी के जो साथी प्रवक्ता उनकी बातों को। कोयला घोटाला हुआ, टीएमसी गलत नहीं है। पशु तस्करी घोटाला हुआ, टीएमसी गलत नहीं है। शारदा चिटफंड घोटाला हुआ, टीएमसी गलत नहीं है। रोज वैली घोटाला हुआ, टीएमसी गलत नहीं है। 20 करोड़ रुपए कैश, 20 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं अर्पिता के घर से। ये वही अर्पिता हैं जो ममता बनर्जी जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उनके साथ मंच पे हैं और मंच पे ममता जी ने कहा है, अर्पिता तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और ये अच्छा काम करते रहो। ये अच्छा काम यही है। पश्चिम बंगाल की जनता ने देख लिया, देश की जनता ने देख लिया कि एसएससी स्कैम हो रहा है, शिक्षा विभाग में स्कैम हो रहा है, तुम करते रहो और इसी प्रकार कैश अपने यहां जमा करके रखती रहो। ये देश ने देख लिया। इसलिए मुझे लगता है कि अब कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, जो बात बात पे ईडी पे आक्रमण होता है, न्यायपालिका पे आक्रमण होता है, हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं। ईडी वहां गई है, ईडी को किसने बोला है आने को? कोई बीजेपी ने भेजा है क्या? क्या ये करते हैं आप लोग? कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर ईडी वहां गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है, कलकत्ता हाईकोर्ट न्यायपालिका है, कलकत्ता हाईकोर्ट बीजेपी नहीं है। अगर किसी नेता पर आरोप लगता है, मामला कोर्ट में भी जाता है, गिरफ्तारी हो जाती है, जांच शुरू हो जाती है, लेकिन बावजूद इतना सब कुछ होने के वो अपने मंत्री पद पर बने रहते हैं। आखिर क्यों? सरकारें उन्हें मंत्री पद से हटाने में इतना सोचती क्यों है? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब मैं चाहती हूं कि आनंद दुबे और सीमा मलिक, क्योंकि आप लोगों की भी जब सरकारें थी, नवाब मलिक को लेकर आप लोगों से भी ये पूछा गया कि नवाब मलिक को आप लोगों ने हटाया क्यों नहीं? सरकार भले ही आपकी जा चुकी हो, पर चाहती हूं मैं इस पर आप भी जवाब दीजिए। पहले आनंद दुबे, फिर उसके बाद सीमा मलिक। सिरिन जी, ऐसा है कि हमारे महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है, भगवान न करे कोई और राज्य ऐसी राजनीति देखे। नवाब मलिक एक दिन कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के परिवार के लोग कोई वीडियो बनाए हैं, उसमें दाऊद के लोगों का पैसा लगा है। देवेंद्र फडणवीस दूसरे दिन कहते हैं मैं अब बम फोड़ूंगा, तुमने तो छोटी सी छुरछुरी छोड़ी है, अब 2 दिन रुकिए मैं बम छोड़ूंगा। 2 दिन के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं और कहते हैं नवाब मलिक के संबंध दाऊद के लोगों के साथ। आनंद फानन में ईडी आती है, केस करती है, मामला न्यायालय में जाता है और नवाब मलिक अरेस्ट हो जाते हैं, जेल जाते हैं। कोई रिजल्ट नहीं आया कि नवाब मलिक आतंकवादी हैं, उनका दाऊद के साथ संबंध है, उन्होंने कई हजार करोड़ों की संपत्ति कब्जा कर ली। कोई निर्णय नहीं है, लेकिन एक आरोपी बना के उनको अंदर डाल दिया। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं कि यदि कोई भ्रष्टाचारी है, यदि कोई अपराधी है, उसे पकड़ लो, उसे सजा दो, उसे जेल भेजो, यहां तक सब सामान्य है। सिरिन जी, आश्चर्यजनक कहां है कि देश में और भी राज्य हैं, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, कर्नाटक है, एक मामला ऐसा नहीं आता मंत्रियों का, केंद्रीय मंत्रियों का, बीजेपी के नेताओं का। अरे हम जब छोटे थे तो हम सुनते थे कि पुलिस यदि काम नहीं कर रही, पुलिस जांच नहीं कर रही, तो दिल्ली से सीबीआई बुलाओ। एक इज्जत होता था, एक सम्मान होता था, एक मन में उम्मीद होती थी कि सीबीआई आ जाएगी तो जरूर हमें कुछ न कुछ हमें इसका रास्ता मिल जाएगा। लेकिन अब वो धीरे धीरे ऐसा अविश्वास का रूप ले ली है ईडी, सीबीआई, कि अब ये वहां जाते हैं जहां आदमी को परेशान करना हो, जहां सरकारों को गिराना हो। अब मैं आपको अपने महाराष्ट्र की बात बताता हूं शिरीन जी। हमारे यहाँ जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, वो विपक्षियों को कहते हैं बहुत उछल रहे हो, 2 दिन में ईडी आएगी। और हैरानी की बात है कि 2 ही दिन बाद ईडी आती है और उनको दबाव बनाती है। और कैसा दबाव? संजय राउत के घर में जो शादी हुई है बिटिया की, उसमें जो माली है, जो फूल सजाता है, उसको ईडी पूछती है बता ये फूल कहां से लाया, कितने का है, इसका पैसा तुझे किसने दिया। संजय राउत का एक जमीन है 50 गुंठे का, मतलब 1 एकड़ से थोड़ा ज्यादा, उसको जब्त कर लेती है। संजय राउत जी का एक घर है दादर में, उसको जब्त कर लेती है। 2 चीज पकड़ लेती है। अब देखिए ईडी का काम देखिए, लोग करोड़ों रुपया लेकर देश का भाग जा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पकड़िए। मैं कह रहा हूं पार्थ मुखर्जी को पकड़ के जितनी कड़ी से कड़ी सजा देनी है दीजिए। वो अगर अपराधी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई अपराधी है ही नहीं
किसी ने तो ये भ्रष्टाचार किया ही नहीं, सवाल सिर्फ वो यही था आपकी ना बात नंदू भाई, नहीं मानता आपने ठीक है, और आपने आप पूरे उसको इन पकड़ आरोपों लें। पे गुरु प्रकाश कहना भी चाह रहे हैं, उनसे मैं जवाब भी लूंगी, पर मैं सिर्फ एक छोटा सा मेरा ये सवाल था, ठीक है वो तो मामला कोर्ट में है, जब कोर्ट फैसला देगा हाँ, वो कोर्ट पूछिए, का फैसला है, पूछिए। लेकिन सवाल ये है बिल्कुल। कि जब तक जांच जारी बिल्कुल, है बिल्कुल। क्या उस नेता को, उस मंत्री को उस पद पर बने रहना चाहिए? इतना आखिर क्या मजबूरी हो जाती है सरकारों के लिए कि वो जेल चले जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, मजबूरी उनके नहीं, खिलाफ शिरीन जांच जी, बैठ जाती है, लेकिन वो पद शिरीन पर जी, बने रहेंगे? शिरीन जी उनको हटाना चाहिए, नहीं उनको हटाना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा भी देनी चाहिए, लेकिन यदि कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपने अपनी ताकत के सहारे किसी को उठा के अंदर डाल दिया है और उसकी इंक्वायरी अभी चली रही है, पता चला 4 दिन बाद निर्दोष साबित होके बाहर आता है, तो ठीक है फिर आप बना दीजिए ना। नहीं जा घसाई कैसी, जा घसाई कैसी, फिर तो आप लोगों के पास मौका होता कहने का, फिर आप मंत्री दोबारा बना दीजिए। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।